नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है एकदम बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग रीजनिंग के अल्फाबेट चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जो कि आज से पहले कई क्लास हो भी चुकी है। ये जो है आपकी छठी क्लास होने वाली है, जिसमें कि पांचवी क्लास में हम लोग जिस क्वेश्चन से एंड किए थे, उसी क्वेश्चन से हम लोग आज ये छठी क्लास को शुरू करने वाले हैं। आप लोग में से जो भी नए छात्र होंगे उनके लिए बता दें, ये किसी एक एग्जाम के लिए हम लोग नई सेशन को स्टार्ट किए हैं। ये जो है आपकी किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें आपका रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उन सभी एग्जाम के लिए ये बेहद जरूर रहने वाली है ये सेशन। तो आप लोग जो पढ़ चुके हैं रीजनिंग को, फिर से आप लोग पढ़ना चाहे तो एकदम आपके लिए रामबाण हो सकता है, क्योंकि हम लोग जो इसमें किए हैं बेसिक टू एडवांस चर्चा करने का प्रयास किए हैं। आप लोग देखेंगे फर्स्ट क्लास से, तो उसमें आपको ये भी बताएं कि अल्फाबेट होता क्या है, उसमें क्या एबीसीडी में क्या क्या होते हैं, वो भी हम लोग चर्चा किए। मतलब ऐसा समझ के चलें कि हम लोग जीरो जिसे कहते हैं, जीरो से लेके 100 आप जिसे कहते हैं, जीरो से एडवांस आप लोग इसे कह सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इस सेशन को करने का प्रयास किए हैं और इसमें आगे भी चलेगा, एक दो क्लास आपको बता दें, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप जो पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े होंगे तो भी आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, तो आपके लिए बेटर रहेगा। चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से पढ़ते हुए मजे में आ रहे हैं, बस आप लोगों की कोई डाउट्स रहती है तो आप एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, उसको हम लोग फिर से बताने का प्रयास करेंगे और दूसरे टाइप से बताएंगे। तो चलते हैं और बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न से, आज के प्रश्न नंबर 26 से। इसमें आप देखेंगे तो शब्द प्रिस्क्राइब के पहले और छठे अक्षर के स्थान परस्पर बदल दिए जाए, इसी प्रकार दूसरे और सातवें अक्षरों के स्थान परस्पर बदल दिए जाए, और ऐसे ही आगे भी। तो इस पुनर्व्यवस्था के बाद बाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा, जिसके लिए हम आपको बता चुके हैं ट्रिक कि इसको कैसे बनाना है, लेकिन फिर से इसमें रिपीट कर देते हैं, तब आपका जो होता है रिदम बन सकता है। देखिए होता क्या है कि ये शब्द आपका दिया हुआ रहता है, इसमें बोला गया कि पहले और छठे को बदलना है, पहले और छठे को बदलेंगे। उसके बाद फिर बोला गया है कि इसमें इसी प्रकार से दूसरे और सातवें को बदलना है, फिर बाद बोला है कि तीसरे और आठवें को बदलना है। मतलब ऐसे ही बदल के जो नया सिक्का आपका इस तरह से तैयार होगा, उसमें से पुनर्व्यवस्था के बाद बाएं से चौथा स्थान वाला अक्षर कौन सा होगा, तो हम लोग निकालते हैं इसे एकदम आसान तरीका से। तो जैसे बोला गया वैसे हम लोग लिख लेंगे PRESCRIBE और D, ये चीज बताया गया है। इसमें बोला गया कि पहले और छठे अक्षर 2 3 4 5 6, ये आपका छठा अक्षर हो गया, ये पहला अक्षर हो गया। इसे बोला गया कि पहला और छठा को बदल दिया जाए, दूसरा और सातवां को बदल दिया जाए, तीसरा और आठवां को बदल दिया, ऐसे ऐसे बदलना है। तो हम लोग भी वैसे बदल लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा R, ठीक है, और यहाँ आपका आ जाएगा P, फिर देखेंगे यहाँ आ जाएगा आपका I, और यहाँ आ जाएगा आपका R, फिर से देखेंगे ये आ जाएगा आपका B यहाँ, और यहाँ देखेंगे E आ जाएगा। उसके बाद फिर देखेंगे S जो है यहाँ आ जाएगा, यहाँ का E जो है यहाँ आ जाएगा, और आप देखेंगे C के जगह पे आपका D आ जाएगा, और D के जगह पे आपका C आ जाएगा। आप देखें तो सभी को आपस में बदल लिए हैं। अब इसमें बोला गया कि ये सीक्वेंस जो तैयार आपका हुआ है न्यू वाला, इसमें बाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो हम लोग देख लेंगे बाएं से चौथा अक्षर 1 2 3 4, 4 पे जो मेरा आ रहा है ई, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया। देखिए कितना आसान प्रश्न आपसे पूछा गया था, जो कि इस तरह के प्रश्न किसी भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर को उठा के देखिए, सभी में पूछा जाता है। तो आप लोग समझ ही चुके होंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग बात करते हैं, प्रश्न नंबर 27 पे, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखें तो यदि शब्द के सभी अक्षर को वर्णमाला के उल्टे क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर की स्थान स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। मतलब इसमें बोला गया है कि ये जो शब्द आपके दिए गए हैं सभी अक्षर के वर्णमाला के उल्टे क्रम में, हम लोग सीधे क्रम में क्या पढ़ते हैं कि ए से जेड की ओर जाते हैं और ए से जेड की ओर सजाते हैं, लेकिन उल्टे क्रम अगर बोल दिया जाए तो जेड से लेके ए की ओर हम लोगों को जाना होता है। तो हम लोग वैसे ही इसको सीक्वेंस में बैठाएंगे। तो चलते हैं, देखिए जिस तरह से बोला है वैसे ही देखेंगे। पहले तो जो क्वेश्चन बोला है उसको हम लोग देख लेते हैं, AMBUSHE और D। ऐसे अगर बोला जाता कि वर्णमाला के क्रम में, तो हम लोग पहले A को देते, तब B, तब C, D, E, F, G ऐसे करके। लेकिन बोला है कि इसको वर्णमाला के उल्टे क्रम में, तो अब उल्टे क्रम में लिखने के लिए सबसे बड़ा जो होगा पहले उसे हमको लिखना होगा। तो यहाँ पे देखिए इसमें से सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो आपका U हो जाएगा।
यू 21 नंबर पे आता है, एस आपका 19 नंबर पे आता है। इसका मतलब है कि यू सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे तो यू के पहले आ रहा है आपका 19 एस। फिर से आप देखेंगे 19 से पहले आपका क्या आएगा, तो इसमें से आप देखें तो आपका आ जाएगा 13 नंबर। 13 पे आपका एम आता है। फिर एम खत्म हो गया है। एम के बाद अगर आप लोग देखेंगे तो ये 4 पे, सॉरी ये 8 पे आता है, ये 5 पे, ये 4 पे, ये 1 पे आता है। तो सबसे पहले आपका 8 आ जाएगा, मतलब एच आएगा। फिर से हम लोग देखेंगे 8 के बाद खत्म होने के बाद आप देखें तो 5 आ जाएगा आपका। फिर 5 के खत्म होने के बाद आपका 4 आएगा, 4 पे जो डी आता है। फिर डी खत्म होने के बाद अब देखें आपका ए और बी बच गया, तो ए और बी में पहले आपका बी आ जाएगा। उल्टे क्रम में हम लोग जा रहे हैं इसलिए, और उसके बाद लास्ट जो हो जाएगा आपका ए आ जाएगा। अब ये उल्टे क्रम में हम लोग लिख लिए हैं। इसमें से बोला गया है कितने मतलब अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित है, मतलब जहां था वही है। तो आप देखें तो यू के सामने यू ये बदल गया है, एम बदल गया है, बी बदल गया है, यू बदल गया है, एच भी बदल गया, और यहाँ पे देखिए एस भी बदल गया। मतलब इसमें आप देखें तो एक भी ऐसा नहीं है कि जिसका जिस तरह से स्थान पहले था उस तरह से अभी है। इसका मतलब है कि 0 आपका हो जाएगा, जो कि राइट आंसर आपका ई नंबर हो जाएगा। ये चीजें आप लोग समझ गए हैं, डी नंबर में आपका दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 28 को। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, ये भी आपका एकदम मजेदार प्रश्न है। और इसमें एक आगे बढ़ा दिया गया, बोला गया है यदि शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के रूप में व्यवस्थित किया जाए तो अक्षर एफ के दाहिनी और दूसरा अक्षर कौन सा होगा। तो यही चीज आप पहले भी बताते आ रहे हैं, हम बताए हैं, और ये भी आपका क्वेश्चन वही है। जैसे कि देखें, इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के रूप में आपको व्यवस्थित करना है। उसके बाद दाहिने से एफ के दाहिनी दूसरे अक्षर पे आपका पूछा गया। तो जिस तरह से क्वेश्चन बोला है उसी तरह से हम लोगों को करना है। BACKFIELD और S, ये चीज लिख ली है। अब अंग्रेजी वर्णमाला में इसे सजा लेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में सजाने के लिए आपका ए होता है, बी होता है, तब सी होता है, इस तरह से सजाना है। तो पहले आते हैं ए पे, ए दे दिए, उसके बाद बी आ जाएगा, आपका सी आ जाएगा, सी के बाद देखेंगे डी आ जाएगा, उसके बाद ई देखे तो ई आ जाएगा, फिर एफ आएगा, और एफ के बाद जी देखे नहीं है, एच नहीं है, आई, हाँ आई है, फिर जे हो जाएगा, जे नहीं है, के हो जाएगा, के बाद एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, इस तरह से कुछ नहीं है, आर, सॉरी के बाद एल है, ठीक है, एल आ गया। उसके बाद लास्ट आपका आ जाता है एस, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है न्यू सीक्वेंस आपका बन गया है। अब बोला गया कि एफ के दाहिनी और दूसरा अक्षर कौन सा होगा। एफ यहाँ पे देखिए कहाँ पे है, तो एफ यहाँ पे है। अब इसके दाहिने दूसरे स्थान पे तो 1 और 2, 2 पे क्या है आपका के आ जाएगा। तो राइट आंसर जो आपका होगा ये बी नंबर हो जाएगा, राइट आंसर आपका, ठीक है। जिसमें कि आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट इसमें जरूर कीजिएगा। 29 नंबर प्रश्न को आप लोग देखें तो इसमें बोला गया है यदि शब्द जो दिया गया है इसके सभी अक्षरों को वर्णमाला के क्रम अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। देखिए इस तरह के प्रश्न जो है ये सभी जो है आपके प्रीवियस ईयर में आप कहीं किसी बुक को उल्टाएंगे तो उसमें आपको जरूर मिल जाएगा इस तरह के प्रश्न, और बहुत सारे प्रश्न मिल रहे हैं, इसलिए आपको इसमें थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस आपको करवा रहे हैं। इसमें देखें तो इसको भी आपको अंग्रेजी वर्णमाला में सजाना है, तो जैसे बोला गया वैसे ही हम लोगों को करना है। ब्रेक, उसके बाद डाउन लिखा गया है, इसको हम लिख लिए हैं। अब देखिए इसमें बोला गया कि अंग्रेजी वर्णमाला में सजाने के लिए तो फिर हम लोग ए से जेड की ओर चलेंगे और इसे से सजाते चलेंगे। पहले आपका ए आ जाएगा, बी आएगा, सी नहीं है, डी है, ई हो जाएगा, और एफ, जी, एच, आई, जे, के है, एल, एम, एन, एन आपका आ जाएगा, उसके बाद ओ आ जाएगा, और उसके बाद आप देखें तो इसके बाद आपका आर आ जाएगा, फिर आप देखें तो लास्ट में आपका डब्ल्यू आ जाएगा। आप देखें तो अंग्रेजी वर्णमाला के सीक्वेंस में हो गया है। इसमें अब आप लोग देखें तो बोला गया है कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित है। तो आप देख लीजिए इसमें से बी का स्थान परिवर्तित हो गया, आर देखे तो आर का भी बदल गया, ए का भी बदल गया, के जो है के एज इट इज जिस तरह से पहले था उसी तरह से अभी भी है। उसके बाद आप देखें तो एक और आपको मिल रहा होगा ओ, ठीक है, ओ भी जहां था वहीं आपका है। इसका मतलब है कि इसमें जो है 2 लेटर ऐसा है जिसका स्थान पहले जहां पे था वहां पे अभी भी है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30 पे। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यदि शब्द जो दिया गया है इसके पहले और 8वें अक्षर को स्थान परस्पर बदल दिए जाए, इसी प्रकार दूसरे और 9वें अक्षर आगे भी इसी प्रकार परस्पर बदल दिए जाए
तो नई व्यवस्था में बाएं सिरे से छठे, देखिए यहाँ पे बाएं सिरे से छठे अक्षर के बाएं और चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो इसमें 2 क्वेश्चन ऐड किए गए हैं, लेकिन इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप बताएंगे तो आपको एकदम आसान तरीके में ये बन जाएगा। देखिए कि ये बोला गया है, इसको हम पहले से देख लेते हैं। REPRESENTATIVE, जैसे ये बोला है वैसे हम लोग देख लिए। अब इसमें बोला गया कि पहले और 8वें अक्षर को परस्पर बदल लिया जाता है, फिर दूसरे और 9वें अक्षर, तीसरे और 10वें अक्षर, इस तरह से हम लोग बदल लेते हैं। तो पहला आपका ये हो जाएगा। उसके बाद 8वां देखें तो 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर पे आपका एन आ जाता है। अब इन सभी को ऐसे ऐसे 1 2 में बदलते जाना है। तो इसको हम लोग यहाँ ले आएंगे एन को, और एन की जगह पे आपका आर आ जाएगा, ये बदल गया है। अब फिर बोला है दूसरे को 9वें अक्षर से, तो आपका टी यहाँ आ जाएगा ये वाला, और ई जो यहाँ है ये यहाँ आ जाएगा। फिर से बोला है कि तीसरा को 10वें अक्षर से, तो फिर ए यहाँ आ जाएगा, और पी जो है यहाँ आपका चला जाएगा। फिर टी यहाँ आ जाएगा, आर यहाँ आ जाएगा, उसके बाद आई यहाँ आएगा, और ई जो है यहाँ आ जाएगा, भी यहाँ आ जाएगा, और सॉरी एस जो है यहाँ आ जाएगा, और ई यहाँ आएगा, और यहाँ पे ई है और यहाँ पे बी है, मतलब जहाँ है वहीं रह जाएगा। इसमें आप लोग देखें तो ये नया सीक्वेंस बन गया है। इसमें बोला गया जो नया व्यवस्था बनेगा उसमें से बाएं सिरे से छठे अक्षर, पहले देखेंगे बाएं सिरे से मतलब लेफ्ट से छठा अक्षर बोला है, और बाएं के चौथा अक्षर, फिर लेफ्ट से आपका चौथा अक्षर बोला है। तो आप लोगों को एक चीज बताए थे, जब ये आपका लेफ्ट लेफ्ट आ जाए, ठीक है, तो इसमें माइनस का चिन्ह होता है, राइट राइट आ जाए तो भी आपका माइनस का चिन्ह होता है। तो इस चीजों को हम यहाँ पे भी लगा देंगे, आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, जैसे ये आया इसमें लगा देना है। इससे माइनस करेंगे तो 6 में से 4 गया तो 2 आ गया। अब देखेंगे बाएं सिरे से, सबसे पहले क्या बोला था कि बाएं, तो बाएं सिरे से देखेंगे दूसरा अक्षर कौन सा होगा, तो 1 2 2 नंबर पे आपका जो आता है टी आ गया, जिसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी होगा। ये डी में आपका टी दिया गया है, ठीक है। आप लोगों का कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बात करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, प्रश्न नंबर 31, ठीक है। तो इसमें बोला गया है शब्द जो दिया गया है इनमें यदि पहले अक्षर को दूसरे के साथ, तीसरे अक्षर को चौथे के साथ, 5वें अक्षर को छठे के साथ, 7वें को 8वें के साथ, और 9वें को 10वें के साथ बदल दिया जाता है, तो बाएं से छठा अक्षर कौन सा होगा। बाएं से छठा अक्षर पूछा गया, और बोला गया है कि पहले के दूसरे से, तीसरे का चौथे से, 5वां का छठे से। पहले क्या बोला जाता था, पहले का 8वां से, दूसरे का 9वां से, लेकिन इसमें बोला गया है बगल बगल, 1 का 2 से, 3 का 4 से, 5 का 6 से, इस तरह से आपको करना है। तो वैसे ही हम लोग कर लेते हैं, ACCUMUMATES, आप देखें तो मिला के ACCUMUMATES लिख दिए हैं। अब बोला है पहला और दूसरा को बदलने के लिए, तो सी ए बदल लिए हैं, फिर तीसरा और चौथा को यू और सी में बदल जाएगा, फिर ये एम और यू में बदल जाएगा, फिर देखेंगे तो एम और ए बदल जाएगा, फिर आप देखें तो ई और टी बदल जाएगा, और लास्ट में जो बचेगा, एक बचा है तो जैसे है वैसे हम लोग लिख देंगे। अब बोला है कि नया जो बनेगा बदलने के बाद बाएं से छठा अक्षर कौन सा होगा, तो बायां बोला गया है मतलब इधर से उधर जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 पे आएंगे तो आपका एम आ जाएगा, जो कि राइट आंसर आप देखेंगे तो बी में दिया गया है। आप लोग देखिए कितना आसान आसान प्रश्न पूछा गया है, कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो हर एक एग्जाम में, किसी एग्जाम की क्वेश्चन बैंक को उठा के देखिए, सब जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न को हम लोग लेके आए, जिससे कि आप लोग कभी भी किसी क्वेश्चन को बनाएं तो आपको आसानी लगे उस चीजों को बनाने में। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 32 पे। प्रश्न नंबर 32 को आप लोग पढ़ें तो ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है, और इस प्रश्न से आसान अल्फाबेट चैप्टर में कोई भी प्रश्न हो ही नहीं सकता है। कहेंगे कैसे, तो आप लोग देख लीजिए। इसमें बोला गया यदि ए को 1, बी को 2 और इसी तरह से जड़ तक अक्षरों को संख्या के प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, जड़ को 26 से प्रतिस्थापित किया जाता है, तो ये जो शब्द लिखा गया के लिए प्रतिस्थापित संख्या का योग कितना होगा, मतलब आप समझें। तो देखिए ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, 2 का प्लेस वैल्यू 2 होता है, 3 का प्लेस वैल्यू 3 होता है, उसी टाइप से जो सभी का प्लेस वैल्यू होता है वो सभी को लिखने के लिए बोला जा रहा है। और तब सभी का प्लेस वैल्यू लिखने के बाद
आपका जो है उसमें बोला गया टोटल का योगफल कितना होगा। देखिए इसमें जो प्लेस वैल्यू आता होगा, याद होगा, वो एकदम 1 मिनट में बना सकते हैं इसे, मतलब 1 मिनट तो इसे बोल दिए, मतलब 10-20 सेकेंड आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। कहे कैसे, तो देखिए इसमें आपको क्वेश्चन वगैरह कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ये प्रॉब्लम लिखा गया तो इसका प्लेस वैल्यू हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। जैसे पी का हो जाता है 16, आर का हो जाता है 18, ओ का 15 होता है, बी का 2 होता है, एल का 12 होता है, और उसके बाद ई का 5 होता है, एम का देखे तो 13 होता है। इन सभी का लिख लिए हैं, इसमें से हम लोग जोड़ लेंगे सभी को। इसमें देखें तो 6 8 14 5 19 2 21 2 23 5 28 3 31 बच गया आपका 3। ठीक है, 3 यहाँ पे बचा, 1 2 3 4 5 और 5 3 8। इसमें देखेंगे तो इसका टोटल जो होता है कुल योग जो हो गया है इसका 81 हो गया, जो कि राइट आंसर जो आप देखेंगे तो डी नंबर में आपका दिया गया। बताइए कितना आसान प्रश्न था। आप लोग लिखना इसको शुरू करेंगे तो क्या जरूरत है इसे लिखने का, इसका प्लेस वैल्यू को आपको ऐड करने के लिए बोला गया था। कितना आसान प्रश्न है। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 33 पे। प्रश्न नंबर 33 देखें, यदि बाएं से गिना जाए तो शब्द इतना में से कितने अक्षरों का वही स्थान होगा जो उनका अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में है। मतलब बोला गया है कि ये जो आपका ये शब्द लिखा गया इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 करके ऐसे करके गिना जाए, इसमें से कितना लेटर ऐसा है जो कि जितना लेटर का प्लेस वैल्यू होता है वहीं पे वो शब्द भी आपका है। तो उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार, और उसका आंसर जो आएगा उसको टिक कर देना है। इसमें देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 आप देखेंगे तो ये सभी का प्लेस वैल्यू जिनको याद होगा ये क्वेश्चन भी आप 10 सेकेंड के अंदर बना सकते हैं। इसमें देखिए एच आता है 8 नंबर पे और यहाँ पे इसका आ गया 1, वाई आता है 25 पे, ये आएगा यहाँ पे डी, उससे सॉरी 2 आ गया, यहाँ पर डी आता है 4 पे, यहाँ संख्या इसका 3 है। मतलब इस तरह से देखेंगे जिसका प्लेस वैल्यू जो होता है उतने नंबर पे है तो वो उसका आंसर होगा, अन्यथा आंसर नहीं होगा। तो आप देखें तो आर का 18 होता है, ओ का 15 होता है, एम का 13 होता है, ए 1 पे आता है, जी 7 पे, एन 14 पे, ई 5 पे, टी 20 पे, आई 9 पे, सी 3 पे आता है। जो कि यहाँ पे देखे तो एक भी वैसा नहीं है कि जहाँ पे वो होना चाहिए वहां का प्लेस वैल्यू भी है। इसका मतलब है कि ये आपका ऑप्शन जो है डी नंबर हो जाएगा, इसमें से कोई आपका नहीं होगा, शून्य इसका आंसर होगा। आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए इस तरह के प्रश्न जो है एकदम मस्त मस्त प्रश्न आपका पूछा गया है और एकदम सब तरह का प्रश्न आपको दिखाने का प्रयास किया। आप लोग देख रहे होंगे तो पिछले क्लास में भी आप लोग देखे होंगे, और आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और कोई डाउट भी रहता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसे हम लोग फिर से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 34 को हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 34 को आप लोग थोड़ा सा पढ़े तो खुद से, उसके बाद हम लोग बनाने का इसको प्रयास करते हैं। थोड़ा ध्यान से आप लोग एक बार पढ़िए तो देखिए ये भी प्रश्न कितना आसान आपका है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस आप लोगों का टाइम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको काम में लगाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा और मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न पे। शब्द जो दिया गया है में यदि प्रत्येक स्वर व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के उसके ठीक बाद वाले आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है तो इस प्रकार बने अक्षर समूह में कितने स्वर होंगे। मतलब बोला गया है जो शब्द आपका दिया गया है इसमें से चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, स्वर आपको बता चुके हैं ए ई आई ओ यू होता है, और व्यंजन जो होता है जिसे कंसोनेंट आप लोग कहते हैं उसे 21 जो बच जाता है 5 के अलावा वो सब कंसोनेंट में आ जाते हैं, वो वॉवेल में 5 आपका आता है। ठीक है, तो जिसमें बोला गया कि चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, दोनों का जो प्लेस है उसके बाद वाले से बदल दिया जाए। ठीक है, तो उसमें से आप देखें तो इस प्रकार से समूह में बने अक्षरों के कितने स्वर होंगे कि उसके बाद जो आपका बनेगा सीक्वेंस उसमें कितने स्वर होंगे उसका संख्या पूछा जा रहा है। तो नहीं समझे होंगे तो आप बनाएंगे तो समझ जाएंगे। तो ये सब बोला गया बी ए सी के जी आर ओ यू एन डी ये लिखा गया है। अब बोला गया है कि बी जैसे है ये व्यंजन आपका हो गया, इसके बाद वाले से आपका मतलब बी के बाद सी आता है तो सी लिख देना है, इसके बदले ए के बाद आपका बी आता है तो बी लिख देना है। तो इसी तरह से अगले अक्षर से सबको बदल देना है। तो बी को सी से बदल दिए, ए को बी से बदल दिए, सी के बाद डी आता है, के बाद एल आता है, जी के बाद एच आता है, आर के बाद सॉरी ये एस आ जाता है, ओ के बाद पी आता है। ठीक है, यू के बाद आपका वी आ जाएगा, एन के बाद ओ आएगा, डी के बाद आपका ई आता है। सभी को हम लोग बदल लिए। अब बोला गया है इसमें से कितने स्वर हैं, तो स्वर की संख्या हम लोग गिन लेंगे। स्वर में क्या बताएं ए, ठीक है, स्वर की संख्या आप लोग देख लीजिए ए ई आई ओ और यू, ये 5 जो है पांचों को हम लोग देख लेते हैं इसमें से कितने हैं।
तो यहाँ पे देखिए तो ये सभी में से कोई नहीं है, कोई नहीं है। हाँ, यहाँ पे देखेंगे ओ और ई जो है ये स्वर आपका मिल रहा है। इसका मतलब है कि इसमें सभी को बदलने के बाद दो लेटर जो है इसमें आ गया है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी होगा। ये चीज समझ के होंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 35। ये भी आपके लिए एकदम आसान प्रश्न है और मजेदार प्रश्न भी है, और सभी एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि शब्द जो दिया गया है इसके प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के उसके अगले अक्षर से तथा व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के उसके पहले अक्षर से बदल दिया जाए तो नई इस व्यवस्था में अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर दोबारा दिखाई देगी। मतलब इसमें बताया गया है कि जैसे कि ये शब्द लिखे गए, प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से बदल दिया जाए। स्वर जो जो होगा उसके अगले अक्षर से, और जो व्यंजन होगा उसके पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए तो नई व्यवस्था में अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर दोबारा दिखाई देंगे। तो दोबारा जो जो दिखाई देगा कितने अक्षर, तो वो उसको हम लोग इसमें टिक मार देंगे। देखिए आप इसको कैसे करते हैं, डी ई एफ ए यू एल टी एस। इसमें बोला गया है स्वर के बाद वाले अक्षर से और व्यंजन के पहले वाले अक्षर से बदलने के लिए। तो ये आपका डी जो आ जाता है व्यंजन में आ जाता है, इससे पहले क्या आता है सी। ई जो आ जाता है आपका स्वर होता है जिसके बाद वाले अक्षर को लेना है एफ। फिर आप ई देखें, ई से पहले क्या आता है, ये व्यंजन है, उससे पहले वाले को देखेंगे तो आपका ई आ जाता है। उसके बाद ए देखेंगे तो ये भी आपका स्वर है, इससे बाद वाले अक्षर को देखेंगे तो बी आ जाएगा। उसके बाद देखिए यू आया है, यू भी आपका स्वर होता है जिसके बाद वाले से बदलना है वी हो जाएगा। ये एल जो है व्यंजन हो जाता है, इससे पहले वाले अक्षर से बदलना है तो के हो जाएगा। और टी जो है व्यंजन हो जाता है, इससे पहले वाले अक्षर से बदलना है एस हो जाएगा। एस जो है व्यंजन है, इससे पहले वाले अक्षर से बदलना है जो कि आपका आर आ जाएगा। आप देखिए इसको बदल लिए, ये नया सीक्वेंस आपका तैयार हो गया। अब बोला गया है कि इसमें से व्यवस्था में अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर दोबारा दिखाई देंगे। तो दोबारा दिखाई देने के लिए आप देखें तो सी, आप देखें तो सी इसमें नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होगा। फिर एफ देखें तो एफ इसमें है, इसका मतलब ये दिखाई दे रहा है। फिर ई देखेंगे तो ई भी आपका दिखाई दे रहा है। उसके बाद बी देखें तो इसमें बी नहीं है, बी कट जाएगा। भी देखें तो भी नहीं है। के देखें तो इसमें के भी आपका नहीं है। एस देखें तो एस है, इसका मतलब ये भी होगा। आर देखें तो आर इसमें नहीं है। अब इसमें काउंट कर लीजिए कितने लेटर हैं जो कि पहले भी दिख रहा था और अभी भी दिख रहा है, 1 2 3। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी होगा, इसका 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान प्रश्न था और कितना मजेदार प्रश्न था। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 भी आपके लिए बहुत ही मजेदार प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ये आपका नया प्रश्न हो सकता है। देखिए इसमें बोला गया है कि यदि शब्द के पहले और सभी अक्षरों को वर्ण अनुक्रम में के अनुसार व्यवस्थित कर लिया जाए और फिर सभी व्यंजन को वर्ण अनुक्रम अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो दाएं छोर से छठे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो ये भी आपका बहुत ही मजेदार प्रश्न है। बोला गया कि इसमें जो लिखा गया पहले स्वर को सजाएंगे वर्ण अनुक्रम में, उसके बाद व्यंजन को सजाएंगे, फिर जो आएगा उसमें से दाएं से छठे अक्षर के तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो हम लोग वैसे ही कर लेते हैं, सी ए वी ई एन डी डी आई एस एच। जिस तरह से बोला गया वैसे ही हम लोग इसमें उतार लिए हैं। उसके बाद बोला गया है सबसे पहले स्वर को सजाने के लिए, तो ए हो गया, ई आई, ये स्वर हो गया। इसके अलावा आप देखेंगे तो इसमें एक भी आपका स्वर नहीं है, तो पहले आपका ए आ जाएगा, उसके बाद ई आएगा, फिर आई आएगा। इसको सजा लिए स्वर को। अब बच गया आपके लिए व्यंजन। व्यंजन बच गया तो इसमें आप लोग देखेंगे सबसे पहले क्या आएगा, तो सी आपका व्यंजन हो जाता है। उसके बाद सी के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे डी आ जाएगा। डी के बाद ई आता है जो कि स्वर में पहले ही आ चुका है, डी भी यहाँ पे आ गया। उसके बाद बचा एन वी एस एच, तब आपका एस आ जाएगा, एच आएगा। उसके बाद आप देखेंगे तो एन आएगा, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे एस, और उसके बाद वी आ जाएगा। अब बोला गया है कि ये व्यवस्थित नया करने पर जो दाएं से छोर से छठे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो आप लोग इस प्रश्न को फिर से देखिए, दाएं से बोला गया छठा के दाएं तीसरा स्थान, तो फिर दाएं बोला है तीसरा। तो आपको क्या बताए थे, राइट और राइट का जो सिचुएशन बने तो इसमें आपका माइनस हो जाता है। तो आप लोगों को कुछ दिमाग यहाँ पे नहीं लगाना है, जैसे ही दाएं दाएं 2 बार बोला है तो हम लोग इस फॉर्मूला के लगा देंगे और माइनस इसमें कर देंगे, तो 6 में से 3 गया तो 3। अब फिर से हम लोग देख लेंगे, सबसे पहले क्या बोला गया है, दाएं छोर से, तो दाएं से मतलब इधर से इधर आएगा। तो इसमें से आप लोग देख लीजिए नए सीक्वेंस में क्या है कि नए सीक्वेंस में
दाएं से छोर से छठे अक्षर के तीसरा अक्षर कौन सा होगा? तो तीसरा इसमें देख लीजिए दाएं से 1 2 3 3 नंबर पे आपका एन आता है, जो कि राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। देखिए कितना आसान प्रश्न था और कितना मजेदार प्रश्न था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। शब्द के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके ठीक पहले के अक्षर से तथा प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए तो इस नई व्यवस्था में दाहिनी छोर से, यहाँ पे दाहिनी छोर से दूसरा अक्षर कौन सा होगा? मतलब इसमें देखिए पहले क्या बोला गया था कि स्वर के बाद वाले से, अब बोला गया व्यंजन को वाले। देखिए यहाँ पे प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के उसके ठीक पहले वाले, लेकिन इससे पहले वाले में क्या बोला था कि स्वर के बाद वाले अक्षर से बदलने के लिए, लेकिन इसमें बोल दिया गया स्वर के पहले वाले अक्षर से बदलने के लिए और व्यंजन के बाद वाले अक्षर से बदलने के लिए। तो हम लोग भी वैसे ही कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये जैसे क्वेश्चन बोला गया वैसे कर लेंगे। SURROUND, इस तरह के प्रश्न आए तो आपको करना क्या है कि बोला कि स्वर, इसमें से पहले स्वर देखेंगे, यू आ जाएगा स्वर, ओ हो जाएगा, यू हो जाएगा। इसके अलावा आपका स्वर इसमें नहीं दिख रहा है तो बोला गया स्वर जो है इसके पहले वाले अक्षर से बदल देना है और जो व्यंजन बचा है उसको बाद वाले अक्षर से बदल देना है। तब जो नया सीक्वेंस बनेगा उसमें से दाहिनी छोर से दूसरा अक्षर कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो हम लोग भी वैसे ही कर लेते हैं। तो स्वर के पहले वाले अक्षर से बदल लेंगे, लेकिन उससे पहले व्यंजन आया है, इसके बाद वाले अक्षर से। एस के बाद क्या आता है? टी। उसके बाद यू से पहले क्या आता है? तो कहेंगे टी। फिर आप देखेंगे आर। आर के बाद वाले अक्षर कौन से आते हैं? तो एस। फिर आर के बाद क्या आता है? एस। फिर ओ देख रहे हैं, ओ के पहले क्या आता है? तो आप कहेंगे एन आता है, तो एन से बदल देंगे। फिर आप देखेंगे यहाँ पे यू, यू के पहले वाले अक्षर क्या आता है? तो आप कहेंगे टी, ठीक है। उसके बाद एन देखिए, एन के बाद क्या आता है? आप कहेंगे ओ। उसके बाद डी देखिए व्यंजन, तो डी के बाद क्या आता है? आपका ई आ जाता है। आप देखिए ये नया सीक्वेंस आपका तैयार हो गया है। व्यंजन को बाद वाले से और स्वर को पहले वाले लेटर से हम लोग बदल लिए हैं। तब बोला गया है नई व्यवस्था में दाहिनी छोर से दूसरा अक्षर कौन सा होगा? तो दाहिनी छोर से मतलब इधर से, इसमें से दूसरा लेटर कौन सा है? तो आप कहेंगे ओ नंबर है। ओ 2 नंबर पे आएगा, जो कि राइट आंसर आपका डी नंबर में हो जाएगा। ये चीज आप लोग समझ गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग समझते हैं और इस क्लास का लास्ट प्रश्न यही आपका होगा, प्रश्न नंबर 38। इसमें देखिए जो शब्द दिया गया, शब्द के प्रत्येक स्वर उसके ठीक बाद वाले अक्षर से तथा प्रत्येक व्यंजन को उसके ठीक पहले वाले अक्षर से संकेतबद्ध किया जाए तो नई अक्षरमाला में बाएं से 7वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा? इससे पहले हम आपको बता चुके हैं और ये भी आपका प्रश्न सेम है। तो ये प्रश्न आपके लिए छोड़ देते हैं कि क्या आप इस क्वेश्चन को सीख पाए हैं या नहीं पाए। आप लोगों का कोई डाउट्स भी रहेगा इसमें तो फिर से हम लोग अगले मतलब नेक्स्ट क्लास में बताने का प्रयास करेंगे। और हाँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा, इस क्लास को देखने के बाद आपको क्या ये सही लग रहा है नहीं लग रहा है, क्या डाउट है, इसमें क्या बदलाव होना चाहिए, आप लोग इसकी फीडबैक जरूर दिया कीजिए, जिससे कि हम लोग इसमें डेवलप करेंगे और इसमें जो भी चीजें बदलने की होगी उसे बदलने का हम लोग प्रयास करेंगे। और आप लोगों को यह सेशन सही लग रहा होगा तो एक लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि किसी के लिए ये हेल्पफुल ही होगा, इससे घाटा तो कभी होने वाला नहीं है। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगा वीडियो को लाइक तो जरूर कर दिया कीजिए और नीचे एक हाइप का बटन मिलेगा, आप लोगों की इच्छा हो तो उसे जरूर आप लोग क्लिक कर दिया कीजिएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद,